स्वामी जी के पास इसलिए आए थे हम कि 18 तारीख को लगभग 8:30 बजे के करीब में मैं बैठा था अपने शाहजहाँपुर से, एक रिंग रोड जाता उधर बैठा था, तो कुछ 3 लोग आए थे। तो हमसे मेरे पिताजी का नाम लिए, पूछे, हालचाल पूछे और बातचीत होने लगी। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि आपसे काम है, आप एक मेरा काम करा दीजिएगा। तो हमने कौन सा काम आप बताइए। तो फिर उन्होंने कहा कि आप बात करते करते फिर उन्होंने हमारी, जैसे पर्सनली बात होती नहीं, घरेलू बातें होती नहीं, ऐसे ही हंसी मजाक चलता रहा। फिर उन्होंने हमारी जो हमने, लेकिन वो सामने आए हैं, उन्होंने अपना नाम तो मुझे याद नहीं कि कुछ नाम बताए थे अभी। तो फिर उन्होंने जो कहा कि हमारी ये बात आपकी करा रहे हैं, उनका काम है, आप उन्हें बेहतर तरीके से हमने का नाम बता दीजिए आप। तो उन्होंने बताया आशुतोष पांडे जी हैं, वही जो संगठन चलाते थे। तो हमने कहा अच्छा हाँ कराइए। तो उन्होंने हमारी बात कराई। उन्होंने कहा कि ऐसा है, मैं आशुतोष पांडे बोल रहा हूँ। हमने कहा जी, तो कल पहचाना हमको? हमने कहा पहचान लिया। हमने कहा जी बड़े भैया प्रणाम। तो बोले प्रणाम, कैसे हैं? ठीक है, सब बढ़िया है। हमने कहा। तो उन्होंने कहा कि यार तुम्हारी जरूरत पड़ी है आज, तुम ऐसा है कि एक स्वामी जी हैं, उनके खिलाफ थोड़ा यार मामला है, तो उसमें हम मेरी मदद करो। तो हमने कहा क्या मदद करनी है बताइए, किस तरीके से। तो उन्होंने नाम लिया स्वामी अधिमुक्तेश्वर ने। तो मैंने कहा कि इतना बड़ा हाई प्रोफाइल मामला है और मैं ऐसे कभी ऐसी चीज पे आरोप कैसे कर सकता हूँ, वो भी अपनी बच्ची को लेकर के इस तरीके से, मतलब ले जाऊंगा? मेरी बच्ची छोटी छोटी है। हमने कहा ऐसा नहीं है। हमने कहा आप जो गलत बात कर रहे हैं, लगाने के लिए कह रहे थे। आरोप यही लगाने के लिए कह रहे थे कि आप जो है महाराज जी के खिलाफ मतलब जो भी उनके गुरुकुल में पढ़ने के लिए बोल रहे हैं कि उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उसके बाद में उन बच्चों का हरेसमेंट करते हैं, ऐसे करके आरोप लगाने के लिए उन्होंने बोला। तो आपकी तो बेटियां हैं, यहाँ तो बेटे पढ़ते हैं। नहीं, उन्होंने कहा कि आश्रम में जाते थे, मतलब दूसरी जगह पढ़ाने की, चूंकि आश्रम में बेटियां हैं। तो उन्होंने कहा मतलब आश्रम में जाते हैं, आश्रम पढ़ाएंगे लिखाएंगे, मतलब इनको यहाँ दंडी सन्यासी परिवार होने के नाते, चूंकि आपके पिताजी नहीं है इसलिए हम मदद कर रहे हैं, ऐसा कहना। तो क्या कह रहे थे आपसे स्वामी जी के लिए, किस तरीके का बयान देने के लिए कोर्ट में कह रहे थे, क्या कह रहे थे? नहीं, कोर्ट में नहीं, जो हमने अभी आपको बताया कि वो बयान ये कह रहे हैं कि आप ऐसे स्वामी जी पे आरोप लगाइए कि आपके मेरे डंडी स्वामी सन्यासी पिताजी रहे, तो उनकी वजह से ये जो है कि आप कहिएगा कि हम बच्ची को पढ़ाने लिखाने के लिए जो है वो उसके समथिंग कहिएगा कि मतलब उनका लड़की का हरेसमेंट वगैरह करते थे, ये चीजें करते थे। तो हमने कहा मेरी बच्ची छोटी छोटी, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। नहीं, विद्या मठ से कोई नहीं जुड़ा, कोई नहीं। अच्छा, एक बात बताइए कि आप क्यों आए फिर? आप तो कभी आए नहीं यहाँ पे, तो कैसे आए यहाँ पे? यहाँ आने का क्या है? यहाँ आने का रीजन ये था कि यहाँ आके मैं अपनी सफाई दे सकता हूँ, क्योंकि जब मुझे पता चला ये घटना हुई है, जब मैंने देखा FIR हो गई है, ऐसा है हो गया है, तो हमने का संबंध मेरा, चूंकि मुझे लगा कहीं मेरे अंदर डर बैठा कि ये बहुत बड़ा मैटर है, पावरफुल लोग हैं ये लोग, दोनों लोग सक्षम हैं, और मुझे लगा कि अगर कोई ऐसी बात होती है और उसमें बीच में मेरा इन्वॉल्वमेंट होता है तो मैं अपनी सामने आकर सफाई दे सकूं। मेरा यही था कि मेरा कोई मतलब नहीं किसी प्रकार से, कोई मैं जानता भी नहीं, कोई मतलब भी नहीं मेरा। हाँ, तो उनकी उन्होंने कहा था कि हमसे कि मतलब जानते तो हैं आप मेरा क्या है, तो हमने कहा ठीक है। आशुतोष जो है वो क्या वही आशुतोष ब्रह्मचारी है? अब वो ब्रह्मचारी हो गए, पहले वो आशुतोष पांडे थे, संगठन चलाते थे। हाँ बिल्कुल वही है। उन्होंने नाम लेके बोला था महाराज जी का, उन्होंने आवाज से पहचान गया मैं। आपके पिताजी दंडी स्वामी है, उनका परिचय जानना चाहेंगे और आपका शुभ परिचय जानना चाहेंगे, कहाँ से हैं वो तो जानना चाहेंगे। वो दंडी स्वामी मतलब जो है उनका वो परिचय, दंडी स्वामी जो जिस तरीके से होते हैं वही हैं वो, मतलब राजस्थान ज्यादा रहे। और जी मैं पत्रकार भी हूँ जी। मैं मूलतः रहने वाला, इतना ज्यादा मुनासिब नहीं समझ रहा हूँ। मामला ये है कि जो है कि हमारे पास हम बैठे थे रोड के किनारे अपनी बाइक पे, बातचीत कर रहे थे अपने घर से। तो वहाँ पे 3 लोग आते हैं, तो बातचीत, उन्होंने मेरे पिताजी जो हैं दंडी सन्यासी रहे, उनका नाम लिया और पूछा कि आप कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? तो हमने कहा ठीक है। कल हम पहचाने हो नहीं पहचाने हो? तो हमने नहीं पहचाने हैं। बोले हम तुमको पहचानते तो हमें नहीं पहचानते। तो ऐसे बातचीत होती रही धीरे धीरे। फिर मतलब बातचीत होते होते फिर उन्होंने कहा कि यार एक मामला है, आप काम थोड़ा करवा दीजिएगा मेरा। तो हमने कहा काम करवाने के लिए कौन सा काम है आप बताइए। कहने अरे है, आप ही कर सकते हो। तो हमने कहा क्या है? तो उन्होंने कहा हम आपकी बात करवाते हैं। अच्छा, आपके बहुत क्लोज हैं? तो हमने कहा कौन सा क्लोज है मेरा ऐसा कोई? तो उन्होंने बात कराई, हालांकि मैं बहुत पहले उनको जानता था और मेरी उनसे बात भी नहीं होती अब, चूंकि उन्होंने आशुतोष पांडे जी को फोन लगाया और बात उन्होंने कराई। तो उन्होंने उधर से आवाज आई कि मैं आशुतोष पांडे बोल रहा हूँ, पहचाने हूँ? तो हमने कहा कि नहीं पहचान पाए। तो फिर उन्होंने कहा आशुतोष पांडे याद करिए। तो हमने कहा अच्छा दादा प्रणाम। तो हमें याद आया कि वही जो है कि वो संगठन चलाते थे ब्राह्मण सभा वाला,
करके, तो हमने कहा वही हैं। तो हमने कहा उनको प्रणाम बोले, तो उन्होंने कहा और सब बढ़िया हैं, वो आपके पिताजी के उसमें निधन में नहीं पहुंच पाया, ऐसी चीज़ें हैं, और सब बढ़िया हैं, घर परिवार में सब कुशल है। तो हमने कहा जी। तो उन्होंने कहा यार छोटा सा एक काम है तुमसे। तो हमने कहा क्या बताओ क्या काम है, मेरे लायक होगा मैं बिल्कुल करूँगा। कहने लगे नहीं, ये विश्वसनीयता लोगों से ही कहा जा सकता है, और मुझे लगा कि आप मना नहीं करेंगे। तो हमने कहा बताइए कैसा काम है। तो उन्होंने कहा यार एक स्वामी जी हैं, वो जरा परेशान करते रहते, उनको यार सही करना है। तो हमने कहा बताओ। तो कहने लगे वो तुम्हारी बच्चियां हैं और यार उनसे यार एक वो लिखवाना। तुमने कहा मेरी बच्ची बहुत छोटी है, कैसी बात आप करते हो, आप बहुत बड़े, ऐसी भाई साहब आपको शोभा नहीं देता है। तो कहने लगे नहीं अरे यार हम तुमसे कह रहे हैं, हम तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी ले रहे हैं, हम तुम्हें हर तरीके से जो है पैसे से टके से सारी चीजें हम आपकी मजबूत करेंगे। हमने कहा मेरे पास भैया हमारे पास गाड़ी है, घर है, मकान है, सब कुछ है। हमने कहा मुझे इस चीज की आवश्यकता नहीं है, ना मैं ऐसा कर पाऊंगा। हाँ, तो उन्होंने कहा ठीक है, आपके फिर मेरे लिए जो ऑप्शन और भी खुले हैं। हमने कहा ठीक है, आपके पास खुले ऑप्शन, आप देखिए। तो फिर पर आए आप शंकराचार्य से मुलाकात की, उनके रिश्ता से मुलाकात की, क्या कुछ कहा गया उनके द्वारा? नहीं, उनके द्वारा कहा कि मैंने उनके द्वारा कुछ नहीं, मैं ही आया हूँ और मैं आके अपना स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ कि मेरा इस मामले में कोई लेना देना नहीं। मुझे लग रहा था कि मुझे कहीं इन्वॉल्व किया जा सकता था इस मामले में, तो मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, ना मैं किसी प्रकार का कोई जानता हूँ, ना मेरा उनसे कोई संबंध रहा है, ना शंकराचार्य जी से। आज मैं पहली बार शंकराचार्य जी से मिला हूँ। इस प्रकार से आप पे दबाव बनाया गया था, अब आपको डराया भी जा रहा है, अगला कदम क्या होगा? क्या कोई आप मुकदमा दाखिल करेंगे उनके खिलाफ? नहीं, अभी नहीं, अभी देखते हैं कि अपने वकील से मिलकर आगे कानूनी प्रक्रिया को बढ़ाएंगे। आपने आशुतोष पांडे पर आरोप लगाया है, क्या कुछ मामला है और शंकराचार्य जी से मिलने आए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आशुतोष पांडे से मेरा कोई व्यक्तिगत विवाद नहीं है कि जो आशुतोष पांडे के खिलाफ मैं लिखूं, बयान देने आया हूं या बयान दिया है। हाँ, हालांकि मैं ये कह रहा हूँ कि मैं वहाँ अपने घर पे रहता हूँ, वहाँ से निकला था रास्ते में, वहाँ बैठा था और उसके बाद में बाइक पे अपने घर में बात कर रहा था। तो 3 लोग आए थे और जिनको मैं जानता नहीं हूँ, उन्होंने हमारे पिताजी का नाम लिया। तो चूंकि पिताजी का जब नाम लेता हूँ तो समझ में आता है कि कोई खास होगा, तो उन्होंने नाम लिया, उनसे बातचीत हुई मेरी। फिर बातचीत होते तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि एक मामला है यार, आप करा दीजिए। हमने कहा क्या मामला है, क्या कराना है? तो उन्होंने कहा कि ऐसी बात है, आपके एक बहुत अच्छे खास है, तो उनसे हम बात कराते। तो हमने कहा किससे बात करानी है, बात कराइए। तो उन्होंने अपने फोन से मेरी बात कराई। तो उन्होंने उधर से वो बोले कि मैं आशुतोष पांडे बोल रहा हूँ। तो हमने कहा बताइए जी। कहने लगे कि पहचाने हो? तो हमने नहीं पहचान पाए। बोले पहचानिए देखिए। तो हमने कहा अच्छा जी भैया प्रणाम। आवाज समझ में आ गई तो हमने कहा जी भैया प्रणाम, बताएं। कहने ठीक है, वो सब बढ़िया है। हमने कहा कहले वो हम आ नहीं पाए। तो हमने कहा इतना ज्यादा हमारा क्लोजपन भी नहीं रहा, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने हमसे कहा कि यार कि स्वामी जी हैं एक, वो बहुत ज्यादा है, उनको ठीक करना है थोड़ा सा, उसमें आप करिएगा। तो हमने कहा क्या है? तो कहने लगे वो यार तुम अपनी बेटी के लिए। हमने कहा यार कैसे सोच सकते हो, मतलब बड़े भैया तुम ये अपनी बच्चियों को लेकर कैसे तरीके से कर दे? कहले नहीं, हम आपकी पूरी तैयारी वो करेंगे, सपोर्ट करेंगे, सुरक्षा की गारंटी लेते हैं, सारी चीजें हैं। तो शंकराचार्य जी से आपकी मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई? मेरी बातचीत शंकराचार्य जी से मुलाकात करने का इतना था कि मैं अपनी बात को स्पष्टीकरण दे सकूं कि मेरा ना तो उनसे कोई लेना देना है, ना तो इस मठ से, और ना शंकराचार्य जी से मैंने किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगाया किसी पे, और ना मैं लगाऊंगा भविष्य में। शंकराचार्य जी ने क्या कहा आपसे, क्या कुछ बताया? शंकराचार्य जी से यही बात हुई, उन्होंने कहा ठीक है आप अपनी बात रखे हैं समाज के सामने, सही बात है, अच्छी बात है, उसको रखना चाहिए। इस बात को आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया? पुलिस को बताने कितना मतलब हमने वो चीजें सोची कि हमने कब मामले ऐसे होते हैं, पता नहीं कौन है, अवॉइड कर दिया क्योंकि शाम का समय था। हमने कहा हो सकता है, तो हमने उस मामले को अवॉइड कर दिया। हमने कहा कि हमें पढ़ने नहीं चक्कर, बहुत बड़ा मामला है, मैटर है। जब ये पता चल रहा है कि ऐसे मामला बहुत बड़ा हो गया, FIR मैंने देखा कि FIR हो गई, तब मुझे आगे इस पे बात करनी पड़ी। आगे क्या पुलिस से मिलेंगे उसको लेकर? नहीं, देखेंगे अभी वकील साहब से बात करके, क्योंकि हमारा कोई मतलब ही नहीं है जो हम उससे बात करें आगे।